जय हिंद। मैं जयंत कुमार। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे रेलवे ग्रुप डी का अति महत्वपूर्ण टॉप प्रीवियस ईयर का 25 क्वेश्चन। दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि ग्रुप डी का जैसे कि 9 जनवरी का एग्ज़ाम जो हुआ है उसके बाद आप लोग को जैसे कि फरवरी में एग्ज़ाम जैसे कि स्टार्ट है। तो दोस्तों आप लोग को जिनका भी फरवरी में एग्ज़ाम है आप लोग जैसे कि कमेंट बॉक्स में अपना एग्ज़ाम डेट ज़रूर मेंशन करेंगे और तब तक जैसे कि आप लोग अपना सेट लगाते रहिए। और ये जो है मॉक टेस्ट रहने वाला है आप लोग को, और ये डेली मॉक टेस्ट आपको मिलेगा। तो आप लोग जैसे कि सेट लगाने से पहले ये मॉक टेस्ट एक बार दिन में कम से कम ज़रूर देख लें। और आप लोग जैसे कि दोस्तों जब भी सेट लगाएं तो सप्ताह में 2 सेट लगाएं और सेट का 3 दिन कंक्लूजन करें यानी डिस्कशन करें, तभी आपका जैसे कि सिलेक्शन तय है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। और पहला नंबर क्वेश्चन देखने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जैसे कि हम लोग इस वीडियो में देखते हैं ओनली 5 स्टार क्वेश्चन। तो दोस्तों ये भी आपके लिए 5 स्टार क्वेश्चन रहने वाला है, तो लास्ट तक ज़रूर देखेंगे इस वीडियो को। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। कह रहा है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो आपको बताना है कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो ये है यकृत है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है। तो किसका बना होता है। तो ये बना होता है टंगस्टन का। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने समय में लगाती है। तो कितने समय में लगाती है। तो ये लगाती है 365 दिन में। और सूर्य जो है एक चक्कर पृथ्वी का लगाता है, उसी से जैसे कि आपको ईयरली ज्ञात होता है। तो याद रखेंगे पृथ्वी का सूर्य का एक चक्कर जितने समय में लगता है उसी को 1 ईयर बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो लिखा था जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। तो किसके कारण होता है। तो ये जो होता है हेमोग्लोबिन के कारण। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सबसे बड़े राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों कौन है। तो ये है राजस्थान। कौन है। राजस्थान। और दोस्तों बात करें कि जनसंख्या की दृष्टि से, तो जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश है। तो दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जनसंख्या की दृष्टि से तीसरे नंबर पर कौन सा राज्य है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बल की एसआई इकाई क्या है। तो दोस्तों बल की इकाई जो है क्या है। तो उसको बोला जाता है न्यूटन। क्या बोला जाता है। न्यूटन। दोस्तों आप लोग याद रखेंगे कि 1 kg बराबर 9.8 न्यूटन होता है। याद रखेंगे 1 kg बराबर कितना होता है। 9.8 न्यूटन होता है। और F बराबर यानी बल बराबर सूत्र होता है M×A। और M क्या है। द्रव्यमान है और A त्वरण है। तो ये भी याद रखेंगे। और त्वरण बराबर क्या होता है। विस्थापन बटा समय होता है। तो ये भी याद रखेंगे। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और दोस्तों आप लोग जैसे कि पास्कल किसका एसआई मात्रक है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे। तो कौन थे। तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो कौन होता है। तो ये होता है रिएक्टेस होता है। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन
देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रमा पर जाने वाला पहला भारतीय मूल का व्यक्ति कौन था। तो कौन था दोस्तों, ये है राजाचारी। कौन था, राजाचारी। दोस्तों क्वेश्चन दिया है कि चंद्रमा पर जाने वाला पहला भारतीय मूल व्यक्ति कौन था। तो ऐसे तो कोई नहीं था, लेकिन ओवरऑल बात करें कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय जो थे राकेश शर्मा थे। और जैसे कि क्वेश्चन का जैसे कि इसका आंसर जो दिया है राजाचारी दिया है, तो ये जैसे कि ऐसा मूल निवासी कोई नहीं थे। दोस्तों कह रहा है कि चंद्रमा पर जाने वाला पहला भारतीय मूल व्यक्ति कौन था। तो दोस्तों ऐसे कोई नहीं थे, लेकिन अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय जो है राकेश शर्मा है। तो ऑप्शन सी याद रखेंगे, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन है, राकेश शर्मा। और ये कब गए थे, ये गए थे 1984 में। दोस्तों बात करें कि चंद्रमा की सतह पर पहले कदम रखने वाला व्यक्ति कौन था, तो वो था नील आर्मस्ट्रांग, जो कि 1969 ईस्वी में गया था। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दाब का SI मात्रक क्या है। तो आपको बताना है दोस्तों दाब का SI मात्रक क्या होता है। तो ये होता है पास्कल होता है। क्या होता है, पास्कल होता है। जूल किसका SI मात्रक है, तो कार्य का है, याद रखेंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि न्यूटन किसका SI मात्रक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो कौन है, तो ये दोस्तों बाघ है। कौन है, बाघ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है। आपको दोस्तों बताना है भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है। तो ये जो होता है फ्लोएम के द्वारा होता है। किसके द्वारा, फ्लोएम के द्वारा। और जाइलम के द्वारा जल का परिवहन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है। 5 स्टार क्वेश्चन है। तो किसको कहा जाता है, ये कहा जाता है MS स्वामीनाथन को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे हल्की धातु कौन सी है। आपको बताना है दोस्तों सबसे हल्की धातु कौन है। तो ये है लिथियम है। कौन है, लिथियम है। दोस्तों सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और मैग्नीशियम का कितना होता है, ये भी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है CPU को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो दोस्तों क्या है, तो ये है नाभिकीय संलयन है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों आपको बताना है कब हुई थी। तय हुआ था 1853 ईस्वी में। तो आप लोग बताएंगे कि किन के कार्यकाल में भारतीय रेलवे की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है। तो किस में मापी जाती है, तो ये मापी जाती है डेसिबल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो ये है हॉकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 5 स्टार क्वेश्चन है, कह रहा है कि कोशिका की खोज किसने की है। दोस्तों ये कम से कम रेलवे ग्रुप डी में 10 से 15 बार क्वेश्चन आ चुका है। तो आपको बताना है कि कोशिका की खोज किसने किया था। तो ये जो किया था रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे अधिक विद्युत चालक धातु कौन सी है। तो दोस्तों कौन सी आपको बताना है, तो ये है कौन है, तो ये है चांदी है। कौन है, चांदी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का संविधान जैसे कि कब लागू हुआ था। तो भारत का संविधान कब लागू हुआ था, तो ये जो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन भी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है।
तो दोस्तों प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है? तो ये होती है निर्वात में होती है। किस में होती है? निर्वात में। ऑप्शन डी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? कितने कक्ष होते हैं? तो ये जो है कि 4 कक्ष होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।